नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। ओडिशा के पुरी में हर साल निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से निकाली जा रही है। यात्रा का समापन 20 जुलाई को होगा। तो वहीं कोविड महामारी के कारण यात्रा में भक्तों को शामिल होने की परमिशन नहीं दी गई है। आपको बता दें कि ये लगातार दूसरा साल है जब भक्तों के बिना ही रथ यात्रा निकाली जाएगी। आमतौर पर इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने से भक्त पुरी पहुंचते हैं। हालांकि इस दौरान श्रद्धालु सीधे तौर पर तो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन टीवी पर रथ यात्रा का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। रथ यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूरी किया गया है। तो वहीं पुरी शहर में कर्फ्यू लागू किया गया है। पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा के दौरान तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जवानों के 65 दस्ते तैनात किए गए हैं। तो वहीं अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की परिवार संग मंगल आरती की है। अमित शाह सुबह ही मंदिर पहुंच गए और अब से थोड़ी देर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। तो आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जिसका शुभारंभ हो रहा है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है और आज से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर अमित शाह ने परिवार संग अहमदाबाद में पूजा की है, मंगल आरती की है। और क्योंकि कोरोना महामारी इस बीच है, दूसरा साल लगातार जब रथ यात्रा इतने सीमित तौर पर निकाली जा रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी किया गया। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं को आने से मना किया गया है, परमिशन नहीं दी गई है, क्योंकि ऐसे में खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। कोरोना काल में आज से रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। कोरोना नियमों के साथ जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे जुड़ी 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछली साल रथ यात्रा को इजाज़त नहीं मिली थी। उस वक्त सिर्फ प्रतीकात्मक रथ यात्रा निकाली गई थी, लेकिन इस साल भगवान जो है वो नगर यात्रा पर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों रथ जो हैं वो मंदिर के बाहर आ चुके हैं और अब पूरे 21 किलोमीटर का जो इनका मार्ग है शहर का, जिसमें भगवान का मौसेरा भी आता है, वहाँ पर 5 मिनट के लिए प्रस्थान होगा। वहाँ पे हर साल पूजा अर्चना के साथ साथ में भोजन और लंगर भी होता है, लेकिन इस बार कई चीज़ें जो हैं वो आपको रथ यात्रा में नहीं दिखाई देंगी। खास करके जो भजन मंडलियाँ शामिल होती हैं, अखाड़े शामिल होते हैं, इसके अलावा अलग अलग झांकियाँ होती हैं, वो इस साल कुछ भी इस रथ यात्रा में शामिल नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते कर्फ्यू के साथ में इस रथ यात्रा को इजाज़त मिली है, जिसमें 20 भक्तों की टोली जो है वो रथों को खींचेगी। इसके अलावा जो महंत और पुजारी हैं वो होंगे। बाकी किसी को भी दर्शन के लिए भी रथ तक आने की इजाज़त नहीं है। इस बार प्रसाद का वितरण भी नहीं किया जाएगा और पूरा रूट जो पूरे सुबह से शुरू होकर देर रात तक चलता रहता था, वो सिर्फ 5 घंटे में सीमित हो जाएगा। तो इस बार रथ यात्रा जरूर निकली है। भगवान भक्तों के दरवाजे पर खुद दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारी मर्यादाओं के साथ में। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, हर साल निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ यात्रा की आज शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर? देखिए, पिछले कई समय से रथ यात्रा निकलेगी या नहीं निकलेगी इस बात को लेकर बहुत असमंजस था। पिछले साल रथ यात्रा को कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार बहुत सारी शर्तों के अधीन रथ यात्रा को मंजूरी दी। रथ यात्रा निकली हुई है। सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने साहिंद विधि के साथ में रथ यात्रा को प्रस्थान करवाया। उस समय उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा भी मौजूद थे। मैं बता दूं कि इस बार रथ यात्रा बहुत ही मर्यादाओं के साथ निकाली गई है। हर साल रथ यात्रा में 100 से 150 तक जो है मंडलियां शामिल होती हैं, अखाड़े शामिल होते हैं, अलग अलग झांकियां होती हैं, ट्रकों का पूरा एक काफिला होता है जो रथ के साथ साथ चलता है, भक्तों का पूरा हुजूम होता है जो रथ के साथ साथ चलता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 60 लोग हैं जो रथ को खींचने वाले हैं। उन सबका कोरोना टेस्ट हुआ है, सबने वैक्सीन के 2 डोज लिए हुए हैं। उसके बाद उन्हें अलाउड किया गया है रथ खींचने के लिए। इसके अलावा जो मंदिर के ट्रस्टी और पुजारी हैं, उनका एक रथ है, उनकी गाड़ी है, बल्कि वो साथ साथ में चल रही है और किसी भी भक्त को रथ तक आने की इजाजत नहीं है। उन तमाम रूटों पर जहां से रथ यात्रा गुजरने वाली है कर्फ्यू लगाया गया है।
रथ यात्रा यहाँ से निकलती है भगवान जगन्नाथ के मंदिर से अहमदाबाद। उसके बाद वो अपने मौसा के यहाँ रुकती है। मौसेरा होता है, वहां पर सरसपुर एक इलाका है जहाँ पर बहुत भव्य आयोजन किया जाता है। वहां पर भगवान कुछ दिन विश्राम करते हैं और उसके बाद रथ यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार ये विश्राम भी सिर्फ 5 मिनट का ही रखा गया है और बताया जा रहा है कि करीबन 5 घंटे के अंदर पूरी की पूरी रथ यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी। जबकि हर साल ये होता है कि सुबह 7 बजे निकली हुई रथ यात्रा देर रात तक वापस आती है। इस साल बहुत सारे जो करतब हर साल होते हैं वो भी नहीं दिखाई देंगे। बहुत सारे जो अखाड़ा के पहलवान होते हैं वो अलग अलग करतब दिखाते हैं। वो तमाम चीजें इस बार की रथ यात्रा में नहीं है। पिछले साल मैं बता दूं कि प्रतीकात्मक रथ यात्रा निकाली गई थी जो सिर्फ मंदिर प्रांगण में ही निकली थी, क्योंकि ये पिछले 150 सालों से प्रथा चली आई है। जिस तरह से पुरी में जगन्नाथ की यात्रा निकलती है उसी तरह से अहमदाबाद में निकलती है और इसको बहुत ज्यादा इसका महत्व भी माना जाता है। जो भी मुख्यमंत्री होता है वो पाहिंद विधि करके इसका प्रस्थान कराता है। पाहिंद विधि में खुद मुख्यमंत्री झाड़ू लेकर रथ के मार्ग को साफ करते हैं। हमारे आज के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी उन्होंने हर साल इसी तरह से रथ यात्रा को प्रस्थान करवाया था और इस बार मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और नितिन पटेल जो कि उप मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रस्थान करवाया। तो रथ यात्रा निकल चुकी है, काफी सफर भी तय कर चुकी है। 5 घंटे के बाद माना जा रहा है कि भगवान भक्तों को दर्शन देकर वापस मंदिर लौट आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। तो भूपेंद्र आपको जानकारी दे रहे थे कि कोरोना काल में किस तरह से रथ यात्रा का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना नियमों का पालन बहुत जरूरी किया गया है। समय में कटौती की गई है। रथ यात्रा सिर्फ 5 घंटे की होगी। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे आयोजन जो कि हर साल हुआ करते थे कोरोना के चलते, उनमें भी कटौती कर दी गई है। हालांकि अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोरोना के चलते रथ यात्रा में श्रद्धालुओं के सीधे तौर पर शामिल होने पर जरूर रोक लगी है, लेकिन आप घर पर रहकर टीवी पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। पुरी में रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन्हें सील कर दिया गया है। 48 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया है। सभी एंट्री पॉइंट्स को इस वक्त बंद किया गया है और सीमित संख्या में, कम लोगों की संख्या में यहाँ पर जो जगन्नाथ यात्रा है वो निकाली जा रही है, क्योंकि कोरोना काल में हम सभी जानते हैं कि अगर बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है तो उससे कोविड का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तस्वीरें, रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस बीच राष्ट्रपति ने भी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आज से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका समापन 20 जुलाई को होगा। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।